बॉलीवुड में रेखा ने जितनी सुपरहिट फिल्में दी, वहीं उनकी निजी जिंदगी के बारे में उतनी ही कई सारी कहानियां हैं। एक्ट्रेस का नाम अमिताभ बच्चन से जुड़ा, जितेंद्र से जुड़ा, राज बब्बर से जुड़ा, अक्षय कुमार से जुड़ा, यहाँ तक कि संजय दत्त से भी जुड़ा। खबरें ये आई थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए संजय दत्त से शादी कर ली। जी हाँ, 1984 में रेखा और संजय दत्त ने ज़मीन आसमान नाम की एक फिल्म में काम किया था। इस फिल्म के सेट पर रेखा और संजय दत्त काफ़ी घुल मिल गए थे, दोनों खूब बातें करते थे और ऐसे में लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमिताभ बच्चन से अलग होने के बाद रेखा अब संजय दत्त की बाहों में सहारा ढूंढ रही हैं। आपको बता दें, उम्र में संजय दत्त रेखा से छोटे हैं। रेखा फ़िलहाल 69 ईयर्स की हैं, तो 4-5 साल छोटे, लेकिन दोनों की फिल्म के सेट पर काफ़ी बनती थी और इसी वजह से दोनों के अफेयर्स की खबरें आने लगी थी। उन दिनों स्टारडस्ट मैगज़ीन में जो है बॉलीवुड सितारों के बारे में बहुत सारी गॉसिप छपती थी और उसमें ये खबरें छपने लगी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए संजय दत्त का सहारा लिया है और एक तस्वीर भी वायरल होने लगी जिसमें रेखा और संजय दत्त साथ दिख रहे हैं। आपको ये बताएं कि रेखा और अमिताभ ने आखिरी बार फिल्म सिलसिला में काम किया था। इसके बाद से अमिताभ बच्चन ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। 1982 में अमिताभ बच्चन का कूली के सेट पे एक्सीडेंट हुआ था। वो अस्पताल में थे, बिल्कुल कहते हैं मरते मरते बचे थे और उसके बाद से अमिताभ बच्चन, कहा जाता है कि रेखा से उन्होंने दूरी बना ली थी। जब अमिताभ अस्पताल में एडमिट थे तब भी उनको जो है मिलने नहीं दिया गया था। जया बच्चन ने सख्त निर्देश दे रखे थे कि रेखा जो है हॉस्पिटल के अंदर उनके रूम में ना आए और एक बार वो मिलने की कोशिश करने भी गई तो उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके बाद रेखा समझ गई थी कि वो जो ख्वाब देख रही हैं वो पूरे नहीं हो सकते। उस दौरान बहुत सारे मैगजीन्स में रेखा ने इंटरव्यू दिया था। खुलकर वो अमिताभ से अपने रिश्ते के बारे में बात करती थी और कहती थी कि हाँ, अमिताभ के साथ मेरा रिश्ता है, जबकि अमिताभ बच्चन हमेशा इस पर चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कभी रेखा के बारे में कुछ नहीं कहा। कूली हादसे के बाद रेखा समझ गई कि अमिताभ बच्चन उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। ऐसे में कहा जाता है कि फिल्म ज़मीन आसमान के सेट पर वो संजय दत्त के करीब चली गई और दोनों के शादी तक की खबरें आने लगी। दोनों के अफेयर्स के किस्से इतने बढ़ गए कि सुनील दत्त तक ये बात पहुंची और फिर उन्होंने रेखा और संजय दत्त दोनों को समझाया और कहा कि इस मसले पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें। आपको ये बताएं कि उस दौरान रेखा और संजय दत्त को लेकर तरह तरह की गॉसिप छप रहे थे। लोग ये कहने लगे थे कि अमिताभ बच्चन के बाद रेखा अब संजय दत्त की गर्लफ्रेंड है। यही नहीं, अमिताभ बच्चन से अलग होने के बाद रेखा का नाम राज बब्बर से भी जुड़ा और एक बार एक बॉलीवुड एक्टर ने रेखा के बारे में ये तक कह दिया कि रेखा हर उस एक्टर के प्यार में पड़ जाती हैं जो उनके साथ फिल्मों के सेट पर शूटिंग करता है। फिल्मी रोमांस को वो रियल समझ लेती हैं। कहीं ना कहीं रेखा का नाम उनके बहुत सारे को एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका नाम जो है अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा। हालांकि बाद के दिनों में रेखा और संजय दत्त दोनों ने ही शादी की खबरों को से जो है बिल्कुल खंडन किया। वैसे आपको बता दें, सुनील दत्त भी इस खबर को लेकर इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने बेटे को समझाया। उस समय संजय दत्त को बॉलीवुड में आए मुश्किल से 2-3 साल हुए थे और रेखा जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ जब उनका नाम जोड़ रहा था तो वो भी इस फेम को एंजॉय कर रहे थे। बाद में उन्होंने समझाया कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और आप लोग जो है इस तरह की खबरों पे मीडिया में बयान मत दीजिए। आपको ये बताएं कि रेखा का नाम सुनील दत्त के साथ भी जुड़ा था। तब सुनील दत्त की वाइफ नरगिस ने रेखा को चुड़ैल तक कह दिया था। जी हाँ, आपको बताएं, 70 के दशक में सुनील दत्त और रेखा ने कई सारी फिल्मों में साथ काम किया था, कई सारी सुपरहिट फिल्में दी थी और फिल्मों के सेट पर उनकी नज़दीकी सुनील दत्त से बढ़ती जा रही थी। बात नरगिस तक पहुंची तो उन्होंने एक बयान दिया था कि रेखा को अपने लिमिट में रहना चाहिए। वो ऐसी इमेज क्यों बना रही हैं कि बॉलीवुड की हर स्टार वाइफ जो है उनको अपनी सौतन समझने लगती हैं। रेखा की इमेज कहीं ना कहीं चुड़ैल जैसी होती जा रही है। ये बातें नरगिस ने रेखा के बारे में कही थी। तो रेखा का नाम हमेशा ही बॉलीवुड के एक्टर्स से जुड़ा। कभी उनका नाम जितेंद्र से जुड़ा, कभी अमिताभ बच्चन से, कभी राज बब्बर से, यहाँ तक कि अक्षय कुमार के साथ भी उनका नाम जुड़ा। हालांकि लंबे समय से रेखा फ़िलहाल चर्चा में नहीं है, इस तरह की अफवाहें उनके बारे में नहीं आती हैं, लेकिन 90 के दशक तक जो है उनके अफेयर्स की खबरें आती रहीं। आपको ये बताएं कि 1991 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन
मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही उन्होंने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगा ली थी। तो रेखा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड की रहस्य कही जाती हैं और आज भी रेखा एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि 69 की एज में वो अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि रेखा की मांग में जो सिंदूर है वो किसके नाम का है।